हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अपने परिवार रोजगार वितरण की इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी, एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं सभी साथी, एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे। कैसे हैं आप? हमारे साथ में है दिव्यराज सिंह जडेजा, अंकित जी हैं, करिश्मा कुमारी हैं, विवेक कुमार जी हैं, शिखा गंगवार जी हैं, अरूप दास जी हैं, आशीष चौरसिया हैं, विकास मुंडा जी हैं, अनिल कुमार जी हैं। तो एक बार बताएंगे भैया, मजा आ रहा है सब कुछ पढ़ने में, सब कुछ करने में? लग रहा है कि हम कर जाएंगे हर मैदान फतेह। चलिए, सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ते हैं पांच व्रत के बारे में। पांच व्रत। ठीक है। जैन धर्म के पांच व्रत। जैन धर्म के पांच व्रत। ठीक है। फाइव फैक्ट्स अबाउट, फाइव फैक्ट्स अबाउट जैनिज्म। जैनिज्म। ठीक है बच्चे। तो पांच व्रत बताए थे और पांच के पांच व्रत मैं आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ कराने वाला हूं। अब ये पांच व्रत क्या थे, आप ध्यान से सुनेंगे मुझे। तैयार हैं आप? हम्म। ये तैयार हैं तो एक बार हम सब करके बताइए। सबसे पहला व्रत था भैया सत्य। सत्य। ट्रूथ। सत्य। देखिए, महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा झूठ भी बोलना चाहिए जिससे किसी का भला हो सके। इन्होंने उदाहरण भी दिया। बड़े ध्यान से सुनना मेरे सभी साथी। सभी साथी, एक बार, एक बार सभी साथी ध्यान से सुनिएगा। हाँ। अरे भाई, इतना टेंशन क्यों लेते हो? सब कुछ एकदम ओके चल रहा है। आपके पास में जो क्लास पूछ रही है, पहले पहले मेरे पास में भी चल रही है। पांच व्रत, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या कि एक गाय और बछड़ा, उनका जोड़ा एक दौड़ा हुआ जा रहा था कुछ लोगों के सामने से, और वो जाकर एक घर में जाकर छुप गए। पीछे से कुछ लोग धारदार हथियार लेकर आए हुए हैं और उन्हीं के पीछे जा रहे थे। अब इन लोगों से पूछ लिया कि आपने किसी गाय और बछड़े को जाते हुए देखा है? अब इन लोगों को पता है कि भाई ये धारदार हथियार ले रहे हैं, ये उन्हें मार देंगे। क्या अब सच में उन्हें सच बोलना चाहिए? क्या उन्हें सच में कम बोलना चाहिए बच्चे? बताएंगे? एक बार रुक जाओ, मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। शायद साउंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आप बताएंगे बच्चे? अब ठीक है साउंड?
अरे अब ठीक है क्या? आप बताइए, आप थम्स अप करके बताइए मुझे। अब ओके है? अब ठीक आ रही है आवाज? यदि अब कम आवाज आए तो बता देना। ठीक है ना? हाँ। अब नहीं आई कम आवाज। अब एकदम परफेक्ट आवाज आएगी, जैसे मैं बोलूंगा वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे। हम्म। ओके। अब ओके है? हाँ। तो आपने बताया कि भैया झूठ बोलना, ठीक है, कि भैया अब झूठ बोलना चाहिए, तो क्या कहेंगे? सत्य कह दिया उन्होंने, लेकिन सत्य भी कैसा, जिससे किसी का बुरा ना हो। तो क्या कह दिया? झूठ नहीं बोलना चाहिए मुझे, झूठ नहीं बोलना, बोलना चाहिए, चाहिए। नो शुड टेल ए लाई, नो शुड टेल ए लाई। ओके। यहीं पर दूसरा, सत्य के बाद में बचे कौन सा दूसरा? अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा बचे। इन्होंने कहा जो बात करते हैं मुझे, जो लोग मांस मदिरा खाते हैं, इन्होंने कहा कि भैया जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है? क्या नहीं करनी चाहिए? जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए, कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए भैया? हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखो मैं किसी के भी कमेंट नहीं देख रहा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब हिंसा कैसी नहीं करनी चाहिए, मैंने बताया कि जो जीव हैं, जिनावर हैं, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई मुर्गा मांस मदिरा वगैरह खाते हैं। Violence should not should not be done। यहीं पर तीसरा क्या बताया? तीसरा, आस्ते, आस्ते, आस्ते बच्चे। क्या बता दिया बच्चे? आस्ते बताया। आस्ते क्या होता है बच्चे? आस्ते होता है चोरी न करना, चोरी न करना। अब एक बात आइए, कोई व्यक्ति था जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए धन इकट्ठा किया, और शादी नजदीक आई, बैंक से वो पैसा निकलवा के ला रहे हैं, और भैया कोई व्यक्ति, कोई नालायक व्यक्ति उस पैसे को चोरी करके ले जाए। क्या करके ले जाए? कि कोई नालायक व्यक्ति उस पैसे को चोरी करके ले जाए, तो क्या ये अच्छा रहेगा? नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? चोरी नहीं करनी चाहिए। अब चोरी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं बच्चे, चोरी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है? हाँ, डू नॉट स्टील।
नॉट, डू नॉट स्टील। चौथा क्या है? फोर्थ। फोर्थ, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया अपरिग्रह इसे बोला जाएगा। क्या कहेंगे? अपरिग्रह। तो अपरिग्रह को क्या बोलेंगे बच्चे? अपरिग्रह का होता है, अर्थ होता है धन इकट्ठा नहीं करना। धन, धन इकट्ठा नहीं करना। क्या बताएंगे? हाँ, मजा आएगा बच्चे, मजे को गुलाम बनाओ, मजा भी आएगा। ठीक है। बुक बच्चे 10 तारीख में आपको मिल जाएंगी, इस 10 तारीख में। ठीक है। तो धन इकट्ठा ना करना, डू नॉट कलेक्ट, कलेक्ट वेल्थ, वेल्थ। वो लास्ट बच्चे क्या है? लास्ट क्या था? लास्ट पांचवा नंबर आया, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या कहेंगे बच्चे? ज्ञान प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करना बच्चे, अटेनिंग नॉलेज, अटेनिंग नॉलेज। ठीक है साहब। क्या करना कि भैया ज्ञान प्राप्त करना। आस्ते का अर्थ मैंने बताया साहब। आस्ते का देखिए क्या अर्थ बताया बच्चे। आस्ते चोरी नहीं करना चाहिए ना। हाँ, पेन चेंज करते हैं यार। बच्चे कह रहे हैं कि सर पहला ही ठीक है। ओके, ठीक है। जैन धर्म में विभाजन, जैन धर्म में विभाजन, विभाजन, जैन धर्म में विभाजन बच्चे। डिविजन इन जैनिज्म, जैन धर्म में विभाजन। ठीक है, जैन धर्म में विभाजन, यह मैंने यहां लिख दिया। अब जैन धर्म में विभाजन इतना आसान होगा आपको पढ़ना कि कितना होगा। इसे दो भागों में विभाजित कर दिया बच्चे। जैन धर्म में विभाजन दो भागों में हुआ। ये 300 बीसी के आसपास में हुआ। 300 बीसी के आसपास में। देखिए, एक तो भैया श्वेतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर। देखिए, श्वेतांबर दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, श्वेत प्लस अंबर। क्या बताएंगे भैया? श्वेत प्लस अंबर से। ऐसे ही दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। दिगंबर कैसे बनाए? दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर से बचे, दिक प्लस अंबर से। देखना बच्चे, ये क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सुनो। आज के बाद में आपको दोबारा है ना इन चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुना ये क्या है?
बीसी बच्चे मैं बहुत बार बता चुका हूं। बीसी मतलब कि जब हम वापसी चल रहे होते हैं तो हम बीसी का प्रयोग करते हैं, या माइनस में चल रहे हैं समय में, मतलब पहले हमें -1 -2 -3 ऐसे ही हम समय को चलते हैं, फिर एक जीरो पाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए श्वेत का अर्थ बच्चे क्या होता है? सफेद। श्वेत का अर्थ होता है सफेद। ठीक है, यानी कि व्हाइट। व्हाइट। और अंबर का अर्थ होता है भैया वस्त्र। क्लॉथ्स। क्लॉथ्स। तो जिन जिन लोगों ने बच्चे सफेद वस्त्र धारण किए वे श्वेतांबर कहलाए। आपने देखा होगा कुछ जैनी लोग होते हैं, वो समूह में चलते हैं और यात्रा करते हैं सफेद वस्त्र धारण करके। उनके मुंह के सामने एक मास्क लगा होता है। उनके सामने, मुंह के सामने एक सफेद मास्क लगा होता है बच्चे। उन्हें क्या कह दिया? श्वेतांबर कह दिया। ऐसे ही दिक प्लस अंबर, इन्हें क्या कहते हैं? दिक का अर्थ होगा भैया दिशाएं। दिशाएं। अंबर का अर्थ हो गया वस्त्र। वस्त्र। दिशाएं। दिशाएं किसे बोलते हैं भैया? साइड्स। साइड्स प्लस क्लास। ठीक है, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया बच्चे। दिशाएं यानी कि जो जैनी जो है नग्न अवस्था में रहते हैं, जो जैनी लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, उन्हें क्या 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 कह दिया कि भैया ये कौन है? कि ये दिगंबर है। आप जानते हैं इनके धर्म में कितना कितना मतलब नियम कानूनों का ध्यान रखा जाता है। ये लोग पानी को कई कई बार छान के पीते हैं। ये वर्षा ऋतु में बच्चे चलते नहीं, अपना पैदल यात्रा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनका मानना होता है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो जमीन में पानी भर जाता है, और पानी भरने से उसमें से छोटे छोटे जीव निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि चींटियां वगैरह बच्चे, और वो इनके पैरों के नीचे आकर मर ना जाएं, तो ये वर्षा ऋतु में अपना प्रचार प्रसार रोक देते हैं। ये शाम में दिन छिपने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण नहीं करते हैं भैया। भोजन आदि नहीं करते हैं। हाँ, आसमान को ही अपना वस्त्र मानने वाले। अब क्या यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भैया, इसके गुरु कौन थे? श्वेतांबर के। श्वेतांबर के गुरु कौन थे? कौन? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र। स्थूल भद्र के नेतृत्व में ये चला बच्चे। क्या बताएंगे? स्थूल भद्र। और दिगंबर के कौन थे भैया? दिगंबर के स्थूल भद्र, और यहां थे भद्र बाहु। भद्र बाहु। भद्र बाहु। ये किस? भद्र बाहु के नेतृत्व में। नेतृत्व बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप बच्चे। लीडरशिप। ओके साहब। अनामिका पांडे जी कह रहे हैं सर आपका पढ़ाया हुआ बीए के एग्जाम में आया था 15 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए। बच्चे मैं कोई वो वैसा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इन चीज़ों की कदर कब करोगे? मैंने कहा ना, आप आज कदर नहीं करोगे क्योंकि आपके सामने एक नया चेहरा है। क्योंकि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे हाईलाइटेड चेहरे हैं, ठीक है, उन लोगों से आप पढ़े हैं। लेकिन एक बात, मेरी बात पर विश्वास करना, देखो मैं किसी का, क्योंकि गुरु गुरु होता है, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है। हर एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है। बस मैं ये मानता हूँ कि आपने अच्छा नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने अच्छा पढ़ाया लेकिन आपने अच्छा नहीं पढ़ा होगा। यदि आपने अच्छा पढ़ा होता तो आपका सिलेक्शन हो गया होता, आप दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। मैं गलत हूं तो मुझे आज मुंह पे कह देना। उन लोगों ने तो अच्छा पढ़ाया लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन आपने कोई एग्जाम दिया है और वहां फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो इसका मतलब आपने अच्छा पढ़ा नहीं, उन लोगों ने अच्छा पढ़ाया था। है? ध्यान से सुनिएगा। और मैंने कहा ये बार बार मत पूछा करो, यहाँ फोकस करिए सिर्फ बोर्ड पर कि कहाँ कहाँ काम आएगा। तो ये विभाजन आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे तरीके के, बिल्कुल समझ में आ गया। विभाजन के बाद बच्चे जैन धर्म में विभाजन हो गया, आपके ज्ञान होंगे। अब आती है बात मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। मुझे
मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न। इसमें 3 शब्द लिखवाऊंगा बच्चे बस। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ज्ञान, ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा है बच्चे सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। जो जैनी लोग सम्यक दर्शन मतलब कि जैन धर्म के उपदेशों में विश्वास करते थे, किसमें भैया? जो उनके उपदेशों में विश्वास करते थे, ठीक है, उपदेश, जो उनके उपदेशों में विश्वास करते थे, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जो उनके नियम कानून के बारे में, नियम कानून के बारे में ध्यान रखते थे, और जो उन्हें आत्मसात करते थे, आत्मसात जो करते थे बच्चे, वो क्या कहलाया? सम्यक चरित्र कहलाया। सम्यक चरित्र कहलाया बच्चे। बच्चे आज बहुत बस अगले 5 से 10 मिनट में ये आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट हो चुका है। जैन संगीतियां, संगीतियां, जैन काउंसिल्स, जैन काउंसिल, जैन काउंसिल बच्चे, है ना? यहां लिख दिया जैन काउंसिल। रोज क्लास चलेगी बच्चे। यहाँ जैन जो काउंसिल हुई है बच्चे, 2 हुई हैं, 2 जैन संगीतियां हुई हैं। प्रथम यानी फर्स्ट, ठीक है बच्चे, प्रथम जैन संगीति। ओके साहब, जब प्रथम जैन संगीति बच्चे, इसका जो वर्ष बताएंगे, 2 उल्टा चल रहा है ना ये? हाँ, उल्टे चलेंगे। 300 बीसी से 298 बीसी। कहा? वल्लभी में, वल्लभी, वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वल्लभी गुजरात में साहब। कहां पड़ेगा? कि भैया वल्लभी गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ओके। सॉरी बच्चे, ये वल्लभी गुजरात में तो आपकी दूसरी होगी, पहली तो पाटलिपुत्र में होगी बच्चे। इसे ठीक करा देता हूं, पहली पाटलिपुत्र में हो गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बच्चे। अध्यक्ष कौन थे बच्चे? अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या बताएंगे साहब? अध्यक्ष, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय, द्वितीय, सेकंड। द्वितीय बहुत बार पूछी जाती है बच्चे, द्वितीय बहुत बार पूछी जाती है। ये आपकी दिल्ली पुलिस में लास्ट टाइम पूछी गई थी, और एसएससी जीडी में सेकंड पूछी गई थी बच्चे, ओके।
ये कब हुई थी? 512, 512 एडी में हुई थी। स्थान क्या था? वल्लभी, वल्लभी, वल्लभी। ठीक भैया। वल्लभी प्रताप साहब गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, अध्यक्ष देवारी थी, देवार थी। ठीक है, क्षमा श्रवण के नाम से भी जानते हैं इन्हें, क्षमा श्रवण। ठीक है भैया, क्षमा श्रवण अध्यक्ष। क्या आप इनमें से वो, क्या नाम है, एक चीज कोई और बची है क्या? हुँ? ये पूरी हो गई यहाँ तो। यहाँ हो चुके हैं बच्चे। बच्चे जो आप बता रहे हैं 322 में नहीं हुई थी, वो 298 में से 320 के आसपास में हुई थी। ओके, देखा जाए तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बस 2 लाइन करा दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको जाननी चाहिए। ओके, महावीर, महावीर कर्मवाद, कर्मवाद महावीर कर्मवाद एवं एवं पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, विश्वास करते करते थे। महावीर, क्या लिखें बच्चे? महावीर, महावीर बिलीव इन कर्म, कर्माशु एंड रीबर्थ। ठीक है, तो महावीर जो थे बच्चे वो कहते थे यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? कि भैया पुनर्जन्म जरूर मिलेगा। बट वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ईश्वर में, लेकिन ईश्वर में, ईश्वर में विश्वास, विश्वास नहीं करते थे। बट बट डोंट डोंट बिलीव बिलीव इन गॉड बच्चे। ये आपका कंप्लीट हो बच्चे। जैन धर्म, जैन धर्म बच्चे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता, किसी को ब्लॉक नहीं करता। ठीक है। अच्छा, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर स्टोरी ऑफ ए गर्ल, देखता हूं मेरे पास में वो लाइन मिल जाती है तो। कितने साथी चाहते हैं कि स्टोरी ऑफ ए गर्ल चले? स्टोरी ऑफ ए गर्ल, एक बार बताइए। चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म देखो भाई बहुत दिल से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है।
और पी वाई क्यू को ध्यान रखते हुए पढ़ाया है। पी वाई क्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है। अब मैं आपके लिए निकाल रहा हूं क्या, स्टोरी ऑफ ए गर्ल। स्टोरी ऑफ ए गर्ल कहाँ गई भाई? भाई असलियत में मुझे फोन ऑन चलाने का इतना शौक तो है ना, मेरी कौन सी चीज कहाँ पड़ी है मैं डाल के भूल जाऊं, तो मुझे इसलिए समय लगता है ना। तो वही खोज रहा हूँ, खोजता खोजता यहाँ तक आ लिया। मिली तो है कुछ चीजें। ओके शाप, मिल गई वो लाइनें। चलिए बच्चे क्लास चलेगी। 23वें तीर्थंकर बच्चे पार्श्वनाथ थे बच्चे, पार्श्वनाथ थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन शर्मा है भाई। ठीक है। हाँ, तो कितने साथी ऐसे हैं जो, अच्छा एक साथी कह रहा है कि सर इनका परिणाम परिणाम, अच्छा परिणाम जैन संगीत के बच्चे, इसमें ना जैन धर्म दो भागों में, दो भागों में विभाजित हो गया था, विभाजित, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गया था। और इसमें बच्चे बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन किया गया था, बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया था। संकलन बोलते हैं बच्चे कंपाइलेशन, कंपाइलेशन। ओके, ये आप पूछो, आप जितने अच्छे तरीके से, आप मुझसे 10 बार पूछेंगे, मैं बिल्कुल 10 बार उस तरीके से। बच्चे मैं तो मैक्सिमम चीजें सारी की सारी बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ। एक बात बताइए, जितने भी साथी ऐसे हैं एक एक शब्द मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ। स्टोरी ऑफ ए गर्ल लिखते हैं बच्चे, स्टोरी ऑफ ए गर्ल बच्चे। एक नन्ही सी कली होगी सबकी लाडली, ध्यान से सुनना, कि एक नन्ही सी कली होगी सबकी लाडली, खो देगी अपनी जान या बनेगी खुशी। क्योंकि खो क्यों देगी, लोगों को बेटा चाहिए, उसे जन्म लेने से पहले ही मरवा दिया जाता है, कि खो देगी अपनी जान या बनेगी खुशी, जो इस कसम कस में लेगी लेगी जन्म, मिलेगा माँ का प्यार या बाप का सम्मान। वो इस कसम कस में जन्म लेती है कि माँ का प्यार मिल पाएगा अच्छा, या बाप का सम्मान मिल पाएगा अच्छा, क्योंकि बेटा सबसे प्यारा होता है, बेटा सबसे प्यारा होता है। बच्चे रिवीजन करा दूंगा, फोकस करिए बच्चे। कैसे होगा ये सफर उसके लिए आसान, कि कैसा होगा, कैसे होगा ये सफर उसके लिए आसान, ले लिया जन्म और यूं उठ गए सवाल। जन्म ले लिया और उठ गए सवाल, अब होगी ना लौंडिया, अब होगी ना लड़की, अब देख इतना पैसा कहां से इकट्ठा करेगा इसकी शादी के लिए, कैसे लोगों की नजरों से बचाओगा, नालायक लोगों की नजरों से बचाओगा। कि ले लिया जन्म और उठ गए सवाल, क्या होगा पढ़कर, कैसे होगा कोई कमाल। कि पढ़कर क्या होगा, कोई कैसे कमाल कर सकता है, ये तब कहा जा रहा है जब लड़कियां हवाई जहाज तक चला रही हैं। कि जमानों के तानों के चल गए तीर, बेटी के चरित्र के कर दिए चीर। देख
कैसे मांग पट्टे बहा के जा रही है, देख कैसे कपड़े पहन रखे हैं, देख कैसे कान के फोन लगा के जा रही है, अच्छा यू कोचिंग करके यू बनेगी, है सरकारी दफ्तर यू पलटेगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो ऐसे ताने मिलते हैं बच्चे कि जमाने के तानों के चल गए तीर, बेटी के चरित्र के कर दिए चीर। बैठे घर में छुप कर तो होंगे मुश्किल हालात। भाई घर में बैठे रहो क्या, ठीक है भाई तू झाड़ू कर दे, पोछा कर दे, बर्तन साफ कर दे, सब्जी बना दे, रोटी बना दे, तो यही काम होगा कि बैठे घर में छुप कर तो होंगे मुश्किल हालात, मिलाए कदम जो सबसे फिर होते बलात्कार। ये घिनौना काम भी समाज में हो रहा है। खुद को समेटे, खुद को सहेजे, बच गई अगर जमाने से तो फिर शादी का बोझ। इन सब चीजों से बच भी गई तो फिर अब शादी का बोझ, कि बच गई जमाने से तो फिर शादी का बोझ। नहीं आसान ये सब सहना हर रोज, हर रोज, कि वहां लड़का देखा है, ऐसा लड़का देखा है, ये है वो है। नहीं आसान ये सब सहना हर रोज। इश्क करके अगर वो करे विश्वास, इश्क करके अगर वो करे विश्वास, श्रद्धा जैसा फिर होता उसका हाल, श्रद्धा जैसा फिर होता उसका हाल। समाज के नियम के करे जो वो पालन, दहेज की आग की फिर झेले वो जलन। पिता ने जो कमाया वो भी दे दिया, लेकिन फिर भी क्या लेके आई है, क्या लेके आई है, क्या किया है तेरे पिता ने, तूने क्या किया है बच्चे। कि समाज के नियम का करे वो पालन, दहेज की आग की फिर झेले वो जलन। बच्चों की परवरिश में भूल कर खुद के सारे दुख, फिर भी वो एक साथ दो दो घर संभाले। प्यार और इज्जत की आस में गुजरे इसकी उम्र सारी, वो फिर भी हंसती आखिरी सांस तक बेचारी। एक छोटी सी कहानी का क्या करेगा कोई सम्मान, मासूम सी एक लड़की को समझ पाना नहीं है आसान। कि मासूम सी एक लड़की को समझ पाना नहीं है आसान बच्चे। ये एक लड़की होती है, ये एक लड़की ही होती है जो इतना कुछ सहने के पश्चात भी बोल देती है कि मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है, यहां तक सभी साथी बताएंगे। क्लियर समझ में आया। अब हम कल से पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बच्चे। अब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे कल से। ओके बॉयज, की मैंने बता दी थी बच्चे। यहां तक अच्छा। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बकवास बंद करिए, कि हमें ये पसंद नहीं बच्चे, मैंने क्लास के बाद में बताइए, ठीक है ना। मैंने क्लास के बाद में बताइए, जब मैं क्लास ओवर कर दिया करूं, क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जा सकते हैं आप, आपके पास में आपका मोबाइल होगा और उसमें एग्जिट का निशान होगा, आप वहां से जा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम। बच्चे प्रोग्राम है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा है ना मेरी क्लास होगी, आप टेंशन काहे लेते हो। जब मैंने आपसे बोला है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्लास मैं करवाऊंगा ना। यदि क्लास कल नहीं होती तो मैं आपसे बोल देता कि भैया क्लास नहीं है। जब मैंने कहा है क्लास होगी तो होगी, है। अब मैं अगर जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अब शुरू करता, हमारे पास में इतना समय नहीं है, बीच में टॉपिक रहता है उसमें बहुत लंबी स्टोरी है बच्चे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने हमेशा ये कहा है कि नेगेटिव मत बनो यार, जब आप किसी की तरफ एक तरफ उंगली करते हो ना, तो तीन उंगली आपकी तरफ भी होती है। रिवीजन करो मस्ती के साथ में। ये आज की क्लास इतनी ही लेनी थी मुझे, मैं रोज तो नहीं सुना रहा था, मुझे यही पता था मैं आज के बाद में कोई क्लास में कोई चीज बताऊंगा ही नहीं, ना मैं किसी की डिमांड सुनूंगा ना फरमाइश सुनूंगा। मैं आपकी फरमाइश सुनने के, क्योंकि एक व्यक्ति 50 व्यक्ति कह रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति नेगेटिव हो रहा, तो मैं, मुझे जरूरत ही नहीं बचे, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत साहब।